हेलो दोस्तों मित्रों, आज आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आज हम आपको बटरफ्लाई यानी तितली आसन के फायदे बताता हूँ। ये मानसिक और शारीरिक दोनों में आराम मिलता है और आपके पेट का फैट कम होता है, बगल का मांसपेशी मजबूत होती है और कमर दर्द में राहत मिलता है, जंगों में आराम मिलता है। इसे 5 से 10 मिनट करना चाहिए। आपको बता रहा हूँ, पोज देखिए किस तरह किए जाते हैं। इस तरह ये अपनी मैटी पर, चटाई पर किसी बैठ जाइए, इस तरह ये इस तरह मित्रों ये अगर पहली बार में है तो आपको और धीरे धीरे आसान आसान करना चाहिए। इस तरह ये धीरे धीरे, इससे आपका ये कमर का फैट है वो कम होता है, पेट का जमा हुआ फैट भी दूर होता है। ऐसे मान लीजिए ये इस तरह ये इस तरह धीरे धीरे करते रहिए। अगर आपकी जंगों में यानी जांघों में दर्द हो रहा है या घुटनों में किसी बात दर्द हो रहा है या टों में दर्द हो रहा है तो आप इस तरह की एक्सरसाइज कर सकते हैं साथ में मिलकर। ये ऐसे 1 2 3 4 5 ये यानी लेफ्ट करिए फिर राइट करिए 5 बार, लेफ्ट करिए और 5 बार राइट करिए। ये इससे इससे बहुत राहत मिलता है। जैसे लोगों को एकदम बटरफ्लाई नहीं आता है, तितली आसन एकदम नहीं आता है, तो वो अपने आराम से पहले इनको धीरे धीरे, किसी के ऐसे हो जाते हैं, किसी के ऐसे हो जाते हैं और किसी की नॉर्मल पोजिशन आती है, तो इस तरह धीरे धीरे ये हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, योगा व्यायाम करते रहिए। ये इस तरह धीरे धीरे चलाते रहिए। ये स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है। इसे कम से कम तो 5 से 6 मिनट तक तो करना ही चाहिए। अगर आपका समय अच्छा है, पर्याप्त है, तो आप 5 से 10 मिनट कर सकते हैं। बटरफ्लाई ये जो पेट जमा होता है लोगों का फैट, ये किनारे का है, तो वो बहुत जल्दी हट जाता है, बहुत जल्दी दूर होता है ये, और पाचन तंत्र अच्छा होता जाता है। आपका पाचन तंत्र बेहतर होता है और आपके कंधे, शोल्डर एकदम खुलते हैं, हृदय स्वस्थ होता है। धीरे धीरे योगा व्यायाम करते हैं मित्रों। सबसे पहले जीवन में आप जगने के बाद में ये दिन की क्रिया होती है, एक सोच क्रिया, एक दिनचर्या क्रिया। ये 2 क्रियाएं होती हैं मित्रों। सबसे पहले मित्रों जगने के बाद तुरंत सबसे पहले आप अपना गुनगुना पानी पीजिए, सिप सिप करके पानी थोड़ा पीजिए। उसके बाद में आप कर सकते हैं जैसे मलाशय आसन है, मलाशय एक्सरसाइज है और ताड़ासन आसन। ये अगर आपको है तो कर लीजिए, जानकारी इसके बारे में नहीं है तो आप सिर्फ गुनगुना पानी करके आप थोड़ा टहल के अपना शौच क्रिया करिए। जब आप शौच क्रिया कर लेंगे तो आप एकदम फ्रेश हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे, तो आपका आलसपन दूर हो जाएगा। तो उसके बाद में आप कुल्ला मंजन फ्रेश होने के बाद एकदम बढ़िया तरीके आँखों में पानी देके एकदम आलस दूर हो जाएगा। जब आलस दूर हो जाएगा तो आप योगा व्यायाम एक्सरसाइज करने में मन लगेगा आपका। तो मित्रों सबसे पहले शरीर की स्वच्छता, यानी सबसे पहले शरीर की स्वच्छता यानी मुंह हाथ धोना, अर्ध स्नान कर लेना। उसके बाद जब आपका स्वच्छता होगी तब स्वास्थ्य करिए। स्वच्छता के बाद स्वास्थ्य, पहले आपका स्वास्थ्य स्वच्छता अच्छी होगी तो एकदम मन बढ़िया प्रसन्न हो जाएगा, खिल जाएगा। जब आपका मन यानी एकदम बढ़िया तरीके से फ्रेश हो जाएगा तो आपको महसूस होगा कि अब हमें योगा व्यायाम करना चाहिए, तो उसमें अलग से एनर्जी मिलती है। तो मित्रों सबसे पहले आप लोगों को एकदम अपनी जो क्रिया है दिन की वो बढ़िया तरीके से करना चाहिए। अब आपको योगा व्यायाम एक्सरसाइज करना चाहिए। दूसरी बात मित्रों, देखो हर योगा व्यायाम के अपने अपने फायदे होते हैं। बस मित्रों आपको कौन सा पसंद है, आपके मन में कौन सा भा रहा है, आपको कौन सा अच्छा लग रहा है, तो वही को आप एक्सरसाइज कीजिए, उसी को आप व्यायाम व्यायाम कीजिए। कहते हैं मित्रों छोटी सी जिंदगी हंस के जियो, सिर्फ यादें आती हैं, वो वक्त लौट के नहीं आता।
यानी सिर्फ यादें आएंगी, जो वक्त निकल जाता है वो आता नहीं है मित्रों। इसलिए कहा गया है, कभी लोगों ने कहा है, छोटी सी जिंदगी हंस के जियो, सिर्फ लौट कर वक्त आता है, यादें वो सॉरी लौट कर सिर्फ यादें आती हैं, वो वक्त नहीं आता है। इसलिए मित्रों कहा गया है, योगा यम नियम पालन करें, साधन नर योग परत साधन से निकट ना है। इसलिए मित्रों धीरे धीरे योगा व्यायाम एक्सरसाइज करते रहिए। इस तरह ये पेट के लिए, फैट के लिए बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है। बस महिलाओं के लिए, बेटा बेटियों के लिए बहुत अच्छा है, छोटा सा, बहुत राहत मिलता है, इनका खून संचार बहुत अच्छा होता है। आपका फैट, जो पेट में फैट जमा होता है उसमें बहुत राहत मिलती है। लोगों के किनारे फैट जम जाता है, ये कमर का कमरा हो जाता है, इसमें बहुत आराम मिलता है। धीरे धीरे कर, बहुत सरल है और बहुत ही फायदेमंद है। जितना ये बटरफ्लाई यानी तितली आसन साधारण है, इतना बहुत अच्छा काम है इसका। कभी कभी कहते हैं साधारण वस्तु बहुत अच्छी काम आती है। सादा जीवन उच्च विचार, तो कहते हैं जब आदमी के साधारण, जैसे एक्सरसाइज है, ये योगा है यानी आसन है, ये व्यायाम है, ये बहुत ही सरल और साधारण है और इसका कार्य बहुत अच्छा है, इनका काम बहुत अच्छा है। आपका फैट कम बहुत जल्दी करेगा, बगल का साड़ों को फैट कम करेगा, इसकी मांसपेशियाँ मजबूत होंगी आपकी, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रख के इस तरह, ये इससे बैक पैन में आराम मिलता है, खून का संचार अच्छा होता है पैरों का। इसलिए योगा व्यायाम एक्सरसाइज बराबर करते रहिए, ये स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा होता है। कहते हैं संसार में आपके पास सब कुछ है, गाड़ी है, बंगला है, नौकर है, चाकर है, खाना बनाने वाली है, सब सुविधाएं हैं, आपका बड़े बड़े सुविधाएं हैं। लेकिन मित्रों अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो कोई चीज़ अच्छी नहीं। अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो कोई चीज़ अच्छी नहीं है। हाँ, कहा गया था कम खाना और गम खाना, ये स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छे फायदे होंगे। कम खाना और गम खाना, तो कहने मतलब है कि थोड़ा खाओगे पूरी एनर्जी मिलेगी, ज़्यादा खाओगे पेट बढ़ जाएगा। तो थोड़ा खाएंगे आराम मिलेगा, आपको नींद अच्छी आएगी। पर्याप्त भोजन लेने से नींद अच्छी आती है। आपने सोचा आज बढ़िया बढ़िया भोजन में गए, आपने खा लिया, पेट से ऊपर खा लिया, तो जो आपके अंदर भोजन गया वो भी कष्ट में होता है, वो भी करौटे लेता रहता है, फिर वो आपको सोने नहीं देगा, वो अपना करौटे लेगा, तुमको करौटे ले पाएगा। इसलिए मित्रों कहा गया है कि कम खाओ गम खाओ, ये जीवन में सबसे बड़ी चीज़ है। किसी महापुरुष ने कहा है कम खाओ और गम खाओ। इसलिए मित्रों जीवन में योगा व्यायाम एक्सरसाइज करते रहिए और स्वस्थ रहिए। कहते हैं सबसे सच्चा साथी मनुष्य का स्वास्थ्य होता है, और जिसमें मित्रों ये स्वास्थ्य मनुष्य का इंसान का साथ छोड़ देता है, उस दिन सारे रिश्ते बोझ बन जाते हैं। इसलिए मित्रों योगा व्यायाम अपने भारतवर्ष के योग गुरु, विश्व गुरु यही आप सबको मार्गदर्शन देते हैं, करोगे योग तो रहोगे निरोग। पहला है निर्मल काया, उसके बाद में सारी संसार की मोह माया। पहले आपकी काया निर्मल है, आपका स्वास्थ्य सही है, अच्छा है, तो आपके 4 काम करेंगे आप। आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो आप कोई काम नहीं कर पाएंगे। इसलिए मित्रों स्वस्थ रहने के लिए थोड़ा थोड़ा समय निकालें, और ये प्रकृति का एक अमृत है, यही प्रकृति का एक अमृत मेला है। आपको 3:30 से लेकर 6:30 बजे तक ये इतना सुंदर समय है कि आप को ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। इसीलिए मित्रों ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है इसको। ये स्वस्थ रहने के लिए बहुत ही सुंदर तरीका है। इसमें आप अपना आगे स्नान करें, आधे पैर धोएं, आधे हाथ धोएं, मुँह धोएं, चेहरा धोएं और अपना पानी लें बढ़िया तरीके से। फिर देखिए आपको एकदम फुर्ती आएगी, आलस दूर भाग जाएगा, आपका योग करने में, योगा व्यायाम एक्सरसाइज करने में मन लगेगा, ध्यान में मन लगेगा।
इसलिए मित्रों जीवन में हर चीज़ के लिए समय निकालते हो, अपने परिवार के लिए समय निकालते हो, अपने बच्चों के लिए समय निकालते हो, अपने आप में समय निकालते हो, अपने आप के इस मंदिर को लिए, ये शरीर भी मंदिर है, इसके लिए भी समय निकालिए आप। इस शरीर भी मंदिर को सफाई करने के लिए, स्वच्छता करने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए, इसके लिए भी समय निकालिए मित्रों आप। इसके लिए सिर्फ यही है समय आपको, अगर आपको सफाई करना है, अंदर से नहा, ऊपर से नहा सकते हैं आप, साबुन तेल सब कुछ लगा सकते हो, लेकिन अंदर से जब साफ करना है, इसको अंदर से सफाई करना है, तो आपको योगा, व्यायाम, एक्सरसाइज बराबर ही करनी पड़ेगी। इसलिए कहा गया छोटी सी जिंदगी हंस के जियो, सिर्फ यानी यादें आती हैं वक्त लौट के। इसलिए तो जीवन में स्वस्थ रहो, मस्त रहो। अगर आपने ये पल जो अमृत वेला का पल है, अब हम आपको जैसा मैं बैठ के बता रहे हैं, जो अमृत वेला का पल है, ये ब्रह्म मुहूर्त का पल है, ये बहुत सुंदर है। इसको आपने अगर 5 से 10 मिनट दे दिए, आपने अपने स्वास्थ्य के लिए आपने 5 से 10 मिनट दे दिए, तो आपका वो ही पल पूरी ऊर्जा, एनर्जी आपको ईश्वर शक्ति देता है। ये समय ऐसा सुंदर होता है, ये प्रकृति का बनाया हुआ समय है। इसलिए तो स्वस्थ रहने के लिए ये थोड़ा थोड़ा समय निकालते रहिए, योगा, व्यायाम, एक्सरसाइज, ध्यान करते रहिए। ये तितली आसन है, ये बहुत अच्छी महिलाओं के लिए, छात्र छात्राओं के लिए बहुत सुंदर है। इस तरह ये करते रहिए, चलते रहिए। ये इससे आपका फैट कम होगा, पेट लीवर शुद्ध होता है, इससे लीवर भी आराम मिलता है, हृदय आपका स्वस्थ होगा। इसलिए मित्रों जीवन में सबसे अच्छा स्वास्थ्य टॉनिक है योगा, व्यायाम, एक्सरसाइज। मित्रों मेरा चैनल है यूट्यूब पर योगा टाइम 25, उसे मित्रों सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, राधे राधे।